बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 वर्ष हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलेचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें भी याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह है उनका बेटा। एक दिन हो या रात हो, एक पल के लिए भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार माँ को फोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे से हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ मैं तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, माँ ने बेटे से कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह उनका दूसरा बेटा हो। देखें भी क्यों ना, उन्होंने अपने पहले घर को बड़ी मेहनत से अपने पति के साथ बिताए। 40 वर्ष यहीं इसी घर में बीते, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ज्यादा दिन नहीं, लेकिन चीजों से दिल लगा बैठी। उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग के पास की जांच करवा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटे का अंदर चला गया। काफी समय बीत गया पर बेटा वापस न आया। ज्यादा भीड़ होने लगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तक तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी थी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सुलेचना देवी बोली। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करवाने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर और थोड़ी देर के बाद बाहर उसने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। आपका बेटा उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है? और माँ मैं घर जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब उसका घर भी नहीं रहा, वो बिक चुका था। वो बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन पैसों से खाना और किराया का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के मालिक ने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों सच
बता रहा हूँ माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी के साथ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा जरूर करें।